लास्ट एपिसोड के एंड में जूही यू हाओ को अपने ऑफिस बुलाती है। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में यू हाओ जूही के ऑफिस में आ गया था, जहां जूही यू हाओ को देखकर कहती है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद भी मैं तुम्हारी मार्शल सोल को सेंस नहीं कर पाई, इसलिए मैं तुम्हारी मार्शल सोल के बारे में जानना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वैंग डोंग सोच रहा था कि जूही ने यू हाओ को ऑफिस में क्यों बुलाया होगा, और जूही क्लास में भी यू हाओ को प्रोटेक्ट कर रही थी। इधर यू हाओ ने जूही को स्पिरिट आई के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर जूही कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर जरूर होगी, वरना टैंग या किसी ऐसे वैसे को अपने टैंग सेक्ट में इन्वाइट कभी नहीं करती। इसके बाद जूही यू हाओ को लेकर सोल गाइड डिवीजन जाती है, जहां जूही अपने टोकन से एक बड़े दरवाजे को खोलती है, जिसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर उनका टीचर फैन यू आता है, जिससे जूही कहती है कि ये लड़का तुम्हारे सोल गाइड टूल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यू हाओ को देखकर फैन यू बोलता है कि इस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ और सोल पावर कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हल्के से हल्के सोल गाइड टूल को भी चला पाएगा। ये सुनकर जूही यू हाओ से खुद को प्रूव करने के लिए कहती है, तो यू हाओ पावर शेयरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके फैन यू के साथ अपनी आई डिटेक्शन की पावर को शेयर करता है, जिससे फैन यू अपने आसपास होने वाले छोटे से छोटे मूवमेंट को भी आसानी से देख पा रहा था। ये देखकर फैन यू हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़का एक ही समय पर दो टेक्निक शेयरिंग और डिटेक्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, जबकि उसके पास 10 साल पुरानी एक ही सोल रिंग है। ये सुनकर यू हाओ को याद आता है कि टियान मैंग ने कहा था कि तुम किसी को भी ये मत बताना कि तुम्हारी हर सोल रिंग में 4 सोल टेक्निक होंगी। तभी जूही कहती है कि इसकी आई इसका स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट होने के साथ साथ इसकी मार्शल सोल भी है, ऊपर से इसने वाइंड एट्रीब्यूट वाली सोल रिंग को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी सोल स्किल म्यूटेंट हो गई है। आगे फैन यू अपने स्टूडेंट काई तुओ को बुलाकर कहता है कि इस लड़के के साथ फायर कैनन की प्रैक्टिस करो, इसलिए काई तो यू हाओ को लेकर दूसरे कमरे में जाता है, जहां कई स्टूडेंट फायर कैनन से मूविंग ऑब्जेक्ट पर निशाना लगा रहे थे। तभी काई तुओ फायर कैनन से मूविंग ऑब्जेक्ट पर निशाना लगाता है और उसका एक भी निशाना नहीं चुकता। इसके बाद वे होलोग्राफिक वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां काई तुओ उड़ते हुए बीस्ट पर निशाना लगा रहा था, पर बीस्ट की स्पीड की वजह से काई तुओ का निशाना बार बार चुक रहा था, इसलिए यू हाओ अपनी डिटेक्शन की पावर को उसके साथ शेयर करता है, जिससे काई तुओ आसानी से बीस्ट को मार देता है। पर एक बीस्ट पर वो निशाना नहीं लगा पाता, क्योंकि वो बीस्ट यू हाओ की डिटेक्शन रेंज से बहुत दूर था। तो फैन यू कहता है कि तुम्हारी डिटेक्शन रेंज बहुत कम है और किसी भी सोल गाइड टूल के लिए 100 मीटर रेंज होनी जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें सोल गाइड डिवीजन का स्टूडेंट नहीं बना सकता। ये सुनकर यू हाओ फैन यू से कहता है कि जैसे जैसे मेरी सोल पावर बढ़ेगी वैसे वैसे ही मेरी डिटेक्शन की रेंज बढ़ती रहेगी। ये सुनकर फैन यू कहता है कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि कोई अपनी सोल टेक्निक को इवॉल्व नहीं कर सकता। इस पर यू हाओ कहता है कि जब मैं लेवल 10 पर पहुंचा था तो मेरी डिटेक्शन की रेंज 1 मीटर से डायमीटर में बढ़ गई थी। ये सुनकर फैन यू खुश होते हुए यू हाओ से कहता है कि जब तुम्हारी डिटेक्शन रेंज 100 मीटर हो जाए तो तुम मुझसे आकर मिलना, तब मैं तुम्हें सोल गाइड टूल बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद फैन यू काई तुओ से कहता है कि तुम यू हाओ को सोल गाइड टूल्स के बारे में बताओ। तो काई तुओ यू हाओ को बताता है कि सोल गाइड टूल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें पहला मिली सोल गाइड टूल, दूसरा रिमोट सोल गाइड टूल और तीसरा स्पेशल सोल गाइड टूल है। ये सुनकर यू हाओ उससे इन तीनों में अंतर पूछता है, तो काई तुओ बताता है कि मेली सोल गाइड टूल देखने में आम वेपन्स की तरह ही होते हैं, पर उनकी अटैकिंग पावर किसी नॉर्मल वेपन से ज्यादा होती है, साथ ही इनमें थंडर, फायर और आइस जैसे एट्रीब्यूट्स की पावर होती है। रिमोट सोल गाइड टूल्स का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज फाइट में किया जाता है, लेकिन इन सबसे जरूरी है खुद का कस्टमाइज्ड सोल गाइड टूल बनाना। अब काई तुओ अपने सोल गाइड टूल को दिखाते हुए कहता है कि ये सोल गाइड टूल्स वैसे तो बहुत पावरफुल होते हैं, पर इनसे मूविंग ऑब्जेक्ट पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये सुनकर यू हाओ कहता है कि तो इसलिए फैन यू मेरी डिटेक्शन रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम दूर से ही इन्हें मार सके। वहाँ वापस जाते हुए जूही यू हाओ को बताती है कि वो श्रेक एकेडमी में वन ऑफ द बेस्ट सोल मास्टर है। अगर तुम उसके स्टूडेंट बन जाते हो तो फ्यूचर में तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, लेकिन पहले तुम्हें न्यू स्टूडेंट्स टेस्ट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हें श्रेक एकेडमी से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि रूल किसी के लिए भी चेंज नहीं किया जा सकता। जूही के जाने के बाद वहाँ पर टैंग या आ जाती है, जो यू हाओ से शाम में कहीं मिलने के लिए कहती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए यू हाओ भी क्लास में आ जाता है। तो वैंग डोंग उसे कहता है कि तुमने मेरी मार्शल सोल तो देख ली, जो कि गॉड ऑफ लाइट बटरफ्लाई की है, लेकिन तुमने अपनी मार्शल सोल के बारे में नहीं बताया। इस पर यू हाओ बताता है कि मेरी मार्शल सोल मेरी स्पिरिट आई है, जिससे मैं किसी भी मूवमेंट को पहले ही डिटेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यू हाओ वैंग डोंग से उसकी सेकंड सोल रिंग के बारे में पूछता है। तभी क्लास में बेल बजती है और जूही क्लास में आकर सभी को बाहर जाने के लिए कहती है, इसलिए सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर आ जाते हैं, जहाँ जूही उन्हें एक आर्मर देते हुए कहती है कि इसे पहनकर तुम्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने होंगे और जो भी लास्ट आएगा उसे श्रेक एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, साथ ही आज तुम्हारी क्लास का लीडर भी चुना जाएगा। तभी एक स्टूडेंट जूही से कहती है कि मैं तो सपोर्ट ब्रांच से हूँ, तो क्या मुझे भी आर्मर पहनने की जरूरत है। इस पर जूही कहती है कि मुझे पता है कि तुम में से बहुतों को ये अनफेयर लग रहा होगा, क्योंकि काफी समय पहले सोल मास्टर्स को भी उनकी मार्शल सोल के अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था, जैसे कि अटैक ब्रांच, सपोर्ट ब्रांच, फूड ब्रांच, कंट्रोल ब्रांच और डिफेंस ब्रांच। तुम्हारी ब्रांच अलग होने की वजह से तुम्हारी बॉडी कंडीशन भी अलग होगी, पर बैटल में दुश्मन तुम्हें मारने से पहले ये नहीं सोचेगा कि तुम किस ब्रांच से हो। इसके बाद जूही सभी को दौड़ने के लिए कहती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट दौड़ने लगते हैं, जिनमें वैंग डोंग सबसे तेज दौड़ रहा था। कुछ देर बाद कुछ स्टूडेंट थक कर बैठ जाते हैं। वैंग डोंग भी हार गया था, इसलिए वो सोचता है कि मैंने सबसे ज्यादा राउंड लगाए हैं, इसलिए मैं ही फर्स्ट आऊंगा। तभी वो यू हाओ को देखता है, जो अभी धीरे धीरे दौड़ रहा था। इधर यू हाओ सोच रहा था कि मैं किसी भी हाल
हाल में इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकता, वरना मुझे श्रेक एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तभी यू हाओ भी चक्कर खाकर गिरने लगता है, पर वैंग डोंग उसे संभाल लेता है और वो दोनों साथ दौड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर बाकी के स्टूडेंट भी दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जूही इन्हें देखकर खुश हो रही थी। तभी बेल बज जाती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जूही आकर कहती है कि मैंने कहा था कि तुम्हें बेल बजने तक दौड़ना है, पर यू हाओ को छोड़कर सभी बीच में रुक गए थे, इसलिए मुझे बाकी सभी को एक्सपेल कर देना चाहिए। पर आज मैं किसी को भी एक्सपेल नहीं करूंगी, क्योंकि किसी ने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। इसके बाद वो यू हाओ को क्लास लीडर बना देती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।